Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. It's a presentation of zoology. Our course instructor Ma'am Akila Nawaz. My name is Jweria Bhatti, roll number 5092. I am from group 4. Our group presentation topic is class amphibians and my subtopic name is order Gymnophiona. अब amphibians होते क्या हैं? Any member of group vertebrates animal characterized by their ability to exploit both terrestrial and aquatic habitat. मतलब ऐसे vertebrates animal जिनके अंदर ability हो कि वो both environment में survive कर सकें. यानी एम्फीबियंस ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दोनों मीन्स इक्वेटिक में भी सर्वाइव कर सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी सर्वाइव कर सकते हैं. द नेम एम्फीबियंस ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग डबल लाइफ. अब इनका जो नाम है वो भी यही ज़ाहिर करता है कि जिसका मतलब भी ये है कि डबल लाइफ, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं वो डबल लाइफ गुजार सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये दोनों इन्वायरमेंट में रह सकते हैं तो इनकी दोनों इन्वायरमेंट में अडेप्टेशंस होती हैं. ठीक है, अगर ये एक्वेटिक हैबिटेट में है तो क्या होगा, अगर ये रेस्पिरेशन करते हैं तो ये किस चीज़ को यूज़ करेंगे, ये अपने गिल्स को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए. इसी तरह अगर ये लैंड पे हैं तो इनके अंदर क्या होता है, लंग्स मौजूद होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. ठीक है, इनकी जो लेग्स होती हैं इन स्पीशीज़ की बड़ी स्पेशलाइज्ड तरीके से बनी होती हैं. मीन्स कि अगर ये लैंड पे हैं तो वो मूव करने में हेल्प देती हैं और अगर ये वाटरी इन्वायरमेंट में है तो ये क्या करेंगी, स्विम करने में इनको हेल्प देंगी. ठीक है, इनकी जो स्किन होती है उसके अंदर बड़े स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं एम्फीबियंस की स्किन के अंदर. ठीक है, जो कि प्रोटीन वगैरह स्पेशल प्रोटीन की प्रोडक्शन करते हैं. इनकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इनके अंदर कौन से आ जाते हैं, फ्रॉग, टोड, ये इनकी एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस की. ठीक है, अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो इसके 3 ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर कोडाटा, ऑर्डर जिम्नोफियोना एंड ऑर्डर एनोरा. मेरा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर जिम्नोफियोना. ऑर्डर जिम्नोफियोना का एक और नाम भी है जिसको हम ज़्यादातर लोग कहते हैं एपोडा. ठीक है, एपोडा इसका नाम क्यों रखा गया है, एपोडा क्यों, एपोडा का मतलब ये, ए का मतलब हो गया नो एंड पोडा का मतलब होता है फीड्स. यानी ये जो स्पीशीज़ होते हैं इनके अंदर फीड्स, लिम्स वगैरह मौजूद नहीं होते हैं. ठीक है, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ट और ओफ्यून्स का मतलब होता है लाइक अ स्नेक. ठीक है, मीन्स इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल स्नेक की तरह बनी होती है. ठीक है, बिल्कुल ये स्नेक की तरह दिखाई देते हैं. अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे हैव एलोंगेट बॉडी. नंबर 1 पे क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो लंबी होती है. ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि दे आर लिम्बलेस. ये जो क्लास के एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, लिम्बलेस होते हैं, यानी इनके फीट्स वगैरह नहीं होते हैं. दे आर सिगमेंटेड बाय एनुलर ग्रूव्स. अब एनुलर ग्रूव्स किसे कहते हैं, एनुलर ग्रूव्स होता है कि रिंग की फॉर्म, रिंग बनाना. ठीक है, सिगमेंटेड कहते हैं कि फोल्ड्स वगैरह सेपरेशन आ जाए. ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर फोल्ड्स वगैरह होती हैं और ये क्या होता है, ये जब चलते हैं तो क्या करते हैं, रिंग की फॉर्म में चलते हैं. अब आपने नोट किया होगा कभी स्नेक को चलते हुए. ठीक है, वो क्या करता है, यूँ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाता है. ठीक है, वो एक यूँ रिंग की फॉर्म में रिंगता हुआ जाता है. ठीक है, अगर दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर ब्रोइंग. अब इनके अंदर क्या होती है, ब्रोइंग कहते हैं कि कुछ ऐसे ये स्पीशीज़ होते हैं जो कि गार बनाकर, ये कह लो बिल बनाकर, खोद के बिल बनाकर उसमें रहते हैं. तो ये भी ऐसे ही एनिमल्स हैं जो कि बिल बनाकर खोद कर उसमें रहते होते हैं. देयर टेल इज़ शॉर्ट एंड पॉइंटेड. ठीक है, आप लोग, हमने पहले मतलब इसकी पहले ऑर्डर्स पढ़े हैं, मेरे जो हैं मेंबर्स उन्होंने बताया हुआ है कि जो कोडाटा होता है उनके अंदर क्या होता है, लॉन्ग टेल मौजूद होती है. और उसके बाद जो इनकी जो ऑर्डर था एनोरा, उसके अंदर तो टेल होती ही नहीं है. और ये इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल शॉर्ट टेल होती है, बिल्कुल टिप पे जाके, मतलब छोटी सी टेल होती है. ठीक है, दे हैव रूडिमेंट्री लेफ्ट लंग. ठीक है, रूडिमेंट्री कहते हैं बेसिक, मतलब इब्तदाई जो इनके लंग्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, लेफ़्ट लंग्स होते हैं. जो लेफ़्ट लंग्स होते हैं मतलब इनमें 2 लोब, ये 2 लोब्स पर मुश्तमिल होते हैं. स्टार्ट पे मतलब ये 2 लंग्स होते हैं इनके, रूडिमेंट्री लेफ़्ट लंग को ये यूज़ करते हैं. ठीक है, दे हैव अबाउट 160 स्पीशीज़. अब इस क्लास की कितनी स्पीशीज़ होती हैं इन ऑर्डर की, 160 स्पीशीज़ होती हैं. ठीक है, इसके बाद इनकी एग्जांपल में कौन से स्पीशीज़ आ जाते हैं, शिसीलियंस. शिसीलियंस आते हैं जिम्नोफियोना की एग्जांपल में. ठीक है, अब शिसीलियंस क्या होते हैं, दे आर वॉर्म लाइक ब्यूरोज
डैट फीड ऑन worms एंड अदर इन्वर्टिब्रेट्स इन द soil। अब शिसीलियंस बिल्कुल आप लोगों ने worm देखे होंगे, ठीक है। ये जो शिसीलियंस होते हैं अक्सर हमारे घरों के आसपास भी दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसको हम अक्सर स्नेक समझ लेते हैं, लेकिन वो स्नेक नहीं होते हैं, ठीक है। इनका जो कलर होता है वो बहुत डार्क ब्लैकिश होता है, ठीक है, डार्क ब्लू भी हो सकता है, ये डार्क ब्राउनिश भी हो सकता है इनका कलर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ज़मीन के अंदर रहते हैं ज़्यादातर बिल बनाकर, और वहीं पे ये छोटे छोटे वर्म्स और इन्वर्टिब्रेट्स को सॉइल के अंदर से खाते हैं। अगर शिसीलियंस अपेयर सिगमेंटेड बिकॉज ऑफ फोल्ड इन द स्किन, ये मतलब सिगमेंटेड, मैंने आप लोगों को बताया कि इनके अंदर फोल्ड्स पाई जाती है, सेपरेशन होती है। शिसीलियंस के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी सेपरेशन होती हैं, क्योंकि इनके स्किन के अंदर फोल्ड्स आती हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, दे डेट ओवरलाई सेपरेशन बिटवीन मसल बंडल, ठीक है। वो क्या होता है, जो कि मसल बंडल के अंदर सेपरेशन का काम करते हैं, ठीक है। रेट्रैक्टाइल, अब देखो ये जो क्लास के स्पीशीज़ होते हैं ना, इनकी सबसे बेसिक या कह लो स्पेशल थिंग क्या होती है कि ये ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। और जिम्नोफियोना के जो स्पीशीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, क्योंकि उनकी जो आइज़ होती है ना वो बिल्कुल स्किन के साथ कवर होती हैं, तो इनकी आइज़ का कोई फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये ब्लाइंड होते हैं तो इनको सिग्नल कैसे मिलते हैं, ये आगे वाले अगर प्रे वगैरह को कैसे देखते हैं, कैप्चर कैसे करते हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। अब रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स किसे कहते हैं, वो ऐसे टेंटिकल्स होते हैं जो कि आउटवर्ड और इनवर्ड मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर कॉकरोच को देखा होगा, कॉकरोच के अंदर क्या होता है कि उनके दो मतलब सिग्नल देने के लिए यूँ स्पेशल बाहर की तरफ टेंटिकल्स खड़े होते हैं। वो टेंटिकल्स जो होते हैं वो इनवर्ड मूव नहीं कर सकते, वो अंदर ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, इनवर्ड भी मूव कर सकते हैं और आउटवर्ड भी मूव कर सकते हैं। और ये पाए किधर जाते हैं, ये हमारी आईज, ये उनकी आइज़ और नोस्ट्रिल के बिल्कुल मिड में पाए जाते हैं, ठीक है, बिटवीन देयर आइज और फैक्ट्री सेल्स इन द रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सिग्नल लेकर किन को देखते हैं, और फैक्ट्री सेल्स को देते हैं, ठीक है। अगर शिसीलियंस आर प्रोबेबली आर ब्लाइंड, ये मैंने आप लोग को अभी बताया कि ये ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, इनके अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन शिसीलियंस के अंदर इंटरनल होती है, ठीक है। तो इंटरनल किस तरह होती है कि इनके जो लार्वल स्टेज होती है वो इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, लार्वी या एम्ब्रियो कह लो, वो किसके अंदर, ओविडक्ट के अंदर इनक्लोज हुआ होता है, ठीक है। अब उस स्टेज पे, लार्वल स्टेज पे ये अपनी खुराक कैसे खाता है, जो ओविडक्ट होती है उसकी बिल्कुल अंदर वाली लाइनिंग जो होती है ना, ये अपनी खुराक के लिए उस लाइनिंग को खाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अपने टीथ की मदद से, ठीक है। और जब ये थोड़ा सा ग्रो करता है, जब इसकी स्टेज आती है बाहर निकलने की, तो अपने टीथ से ये क्या करते हैं, वो ओविडक्ट को तोड़कर उससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अदर शिसीलियंस ले एग्स that develop into either aquatic larvae और embryos that develop on land, मतलब कुछ शिसीलियंस होते हैं जो अंडे भी देते हैं, ठीक है, जो डेवलप हो सकेगा, एक्वाटिक है तो एक्वाटिक लार्वे में, और अगर लैंड पे है तो वो एम्ब्रियोज की फॉर्म में लैंड पे डेवलप हो जाएगा। इसकी अगर हम फीडिंग की बात करें तो द डाइट ऑफ टेरेस्ट्रियल शिसीलियंस इज़ मेनली अर्थवर्म, इनकी जो खुराक होती है क्या होती है, छोटे अर्थवर्म वगैरह को खाते हैं, ये सॉफ्ट बॉडीड प्रे को खाते हैं, ठीक है, जो लैंड पे होते हैं। अगर फीडिंग आइदर अबव द ग्राउंड, और मतलब ये अब अगर ग्राउंड के बाहर है, ग्राउंड पे मौजूद है तो ये ग्राउंड के ऊपर से फीड करेंगे, कोई ना कोई इनको प्रे मिल गया तो, ठीक है। और अगर ज़मीन के नीचे बिल में मौजूद है तो वहाँ पर छोटे छोटे स्पीशीज़ होते हैं जिनको ये खा जाते हैं। अगर इनकी प्रे को कैप्चर करने के लिए क्या होता है कि इनके, मैंने आपको पहले भी बताया, टेंटिकल्स होते हैं हेड की साइड पे जो इनको सिग्नल देते हैं आगे कि यहाँ पर प्रे मौजूद है, तो फिर ये अपने दांतों की मदद से उस प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके इक्वेटिक हैबिटेट की बात करें, इक्वेटिक में क्या होता है कि किस चीज़ को खाते हैं, ये जो छोटी छोटी फिशेस, ईल्स, ये मौजूद होती है इक्वेटिक में, तो ये इनको खाते हैं। अब एवोल्यूशनरी प्रेशर क्या होते हैं, मोस्ट एम्फीबियंस डिवाइड देयर लाइव्स बिटवीन फ्रेश वाटर एंड लैंड, ठीक है। बहुत से स्पीशीज़ ऐसे होते हैं दोनों में गुजारते हैं, मैं पता है एम्फीबियंस अभी हमने बात किया है। द डिवाइड लाइफ इज़ रिफ्लेक्टेड इन द बॉडी सिस्टम डेट अडेप्टेशन, अब इनकी मतलब
दोनों इन्वायरमेंट में गुजारते हैं तो दोनों में इनकी एडेप्टेशंस में मौजूद होती हैं, ठीक है। इन द वाटर द एम्फीबियंस आर सपोर्टेड बाय वाटर बायोन्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये एम्फीबियंस जो है वाटर में मौजूद है, तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ होती है जिनकी वजह से प्रेशर ऐसे होता है, नीचे नीचे प्रेशर लगता है और ऊपर ऊपर वाली साइड पे प्रेशर नहीं लगता। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, आप लोग को थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ जिन प्रॉपर्टीज से ये सर्वाइव करते हैं। दे एक्सचेंज गैसेस विद द वाटर, अपनी गैसेस जो होती हैं वाटर के साथ एक्सचेंज करते हैं। एंड दे फेस द सेम ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स एज फिशेस वाटर। अब जो फिशेस होती हैं उनमें भी ये ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स कहते हैं हम जो साल्ट और वाटर के बैलेंसिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ये इनके अंदर भी मौजूद होती हैं। और अगर ये लैंड पे मौजूद होते हैं तो सपोर्ट देमसेल्फ अगेंस्ट ग्रेविटी, एक्सचेंज गैसेस विद द एयर एंड टेंड टू लॉस वाटर टू द एयर। और इसी तरह अगर ये लैंड पे होंगे तो ये क्या करेंगे, एयर के साथ अपनी गैसेस को एक्सचेंज करेंगे और वाटर को लॉस करेंगे हवा के अंदर, इस तरह रेस्पिरेशन के लिए।